नमस्कार मित्रों, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं किताबों में कि भारत विविधताओं का देश है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मंत्र हमको जो है शुरू से पढ़ाया जा रहा है, विविधता में एकता। तो डाइवर्सिटी तो लगातार जो है रेखांकित की जा रही है, जो विविधता है, लेकिन जो एकता का सूत्र है वो नहीं चर्चा में आता कभी। हालांकि सबको पता है कि मूलतः धर्म ही हमारा एकता का सूत्र है। धर्म के अंतर्गत हमारी पूजा पद्धतियां हैं, हमारे वैदिक जो पद्धतियां हैं वो हैं, लोक संस्कृति है, लोक कथाएं हैं, लोक परंपराएं हैं। जब भी इसकी चर्चा होती है तो वो लोग जो प्रबुद्ध हैं, जो इससे ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वो उसको जो है वो तुरंत ग्रहण करते हैं। देखिए, 3 कैटेगरी के लोग यहाँ हैं भारत में। एक वो है जिनको लोक कथाएं, लोक परंपराएं और लोक संस्कृति के बारे में न तो उन्होंने कभी कुछ देखा है न सुना है। दूसरे वो हैं जिन्होंने सिर्फ सुना है, कभी उसको अनुभव नहीं किया, कभी देखा नहीं है। इन 2 कैटेगरीज के लोग दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं भारत में। और तीसरी कैटेगरी वो है जिन्होंने देखा भी है, जिन्होंने सुना भी है और वो उसको जी भी रहे हैं। इस कैटेगरी के लोग दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। तो ऐसे में जब इस तरह की कोई फिल्म बनती है या इस तरह का कोई लेख आता है तो लोग उसको बड़ी उत्सुकता से जो है पढ़ते हैं। वो जो 2 कैटेगरी मैंने पहले वाली बताई जो बढ़ रहे हैं, उनके भी सबकॉन्शियस में ये है तो सही, लेकिन जो इतने वर्षों से 70-80 वर्षों से जो हमको वोक बनाया जा रहा है, वो उसकी वजह से हम उसको नकारते रहते हैं। कह रहा हूँ, एक फिल्म के संदर्भ में कह रहा हूँ। 2022 में एक फिल्म आई थी, सबको मालूम है, कन्नड़ भाषा की, कांतारा। अब इसी 2 अक्टूबर को, पिछले हफ्ते, इसी का दूसरा भाग आया है, कांतारा चैप्टर 1। कांतारा का जो पहला भाग था, उसमें अगर आपने लास्ट के 20 मिनट ही रोमांच महसूस किया हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फिल्म का मूल सार, उसका पूरा जो महत्व जो था वो सिर्फ उसी 20 मिनट में था, क्लाइमैक्स में था, जिसमें जो मुख्य पात्र है ऋषभ शेट्टी ने जिसको निभाया है, उसमें देव गुलिका जो हैं वो अवतरित होते हैं। ये दूसरे पार्ट में सेकेंड हाफ में, पूरा सेकेंड हाफ जो है वो रोमांचकारी है, वो इंटेंस है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और इसके क्लाइमैक्स में न सिर्फ देव गुलिका का अवतरण होता है, उनका अवतार होता है, बल्कि साथ में परजुरी जो हैं उनका भी होता है, होली देव का उनका भी होता है, देवी चामुंडेश्वरी जो हैं, चामुंडी, उनका भी अवतरण होता है। ये सब उसी पात्र में बारी बारी से आते जाते हैं। और किसी को कन्फ्यूज़न ना हो तो कथानक ऐसा बुना गया है कि उसको लोग आइडेंटिफाई भी करते रहते हैं, वहीं उसी फिल्म के पात्र जो हैं। तो ये बहुत इंटेंस एक्सपीरियंस है। और ये कोई अनोखा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये तुलु समाज से आया हुआ जो है कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है। आप गुजरात में जाइए, वहाँ के ट्राइबल्स का, वहाँ के जो लोकल्स का वो देखिए, उसमें भी किसी देव के जो है मनुष्य के में अवतरण होने की जो है वो पद्धति है, वहाँ भी विश्वास है उनका। आप धुर
उत्तर पूर्व में चले जाइए, कामाख्या में इस तरह का विश्वास है, इस तरह की पद्धति है। बंगाल में है, उड़ीसा के मयूरभंज में छऊ जो डांस है वो भी मूलतः यही है। मतलब आपका तेलुगु जो प्रदेश है, आपका तेलंगाना, आंध्रा, उसमें भी इस तरह की पद्धतियाँ हैं। तो लोक संस्कृति में ये देवता की आराधना से उसका मनुष्य में अवतार होना जो है, ये हमारे लिए कोई नया कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट उनके लिए नया है जो इस संस्कृति से बिल्कुल कटे हुए हैं, जिनको इस संस्कृति से कभी कोई लगाव रहा ही नहीं, उनके लिए नया है। तो वो लोकल लिबरल्स जो हैं वो पहली फिल्म को कह रहे थे फ्लूक है, इस बार उनके जो है तोते उड़े हुए हैं कि इसको क्या कहें। वो ये अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि लोक संस्कृति जो है हमारे जो है अंदर रची बसी हुई है, जो किसी एक, उसको कोई एक प्रफुस्तन चाहिए होता है, कोई एक कैटलिस्ट चाहिए होता है जिसकी वजह से वो बाहर आ जाता है। इसमें इस फिल्म ने वही किया है। इस फिल्म को देखने का जो है वो फिल्म का हॉल में देखने का ही मज़ा है। जिस तरह का साउंड है, जिस तरह का एक्शन है, जिस तरह की एक्टिंग है और जिस तरह का कथानक है, वो हमको बहुत अच्छा लगेगा सबको, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं वो उसमें नहीं जाता कि ये इसमें कथा कैसी है, इसमें सिनेमाटोग्राफी कैसी है, इसमें एक्शन कैसा है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। वो जो टेक्निकल एस्पेक्ट हैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये फिल्म हमारी लोक संस्कृति को अनअशेम्ड तरीके से दिखाती है। बाकी हम लोगों को तो 70 वर्षों से, 75 वर्षों से अपने धर्म पर ही जो है वो शर्म आने लगी है, उसका शर्म का अनुभव हम करते हैं। लेकिन ये फिल्म पहली बार ऐसी है, ये दोनों हिस्से जो फिल्म के, ये दोनों फिल्में हमको जो है अनअशेम्ड तरीके से दिखाती हैं, इसलिए जाना ज़रूरी है। तब समझ में आएगा कि पूरे भारत में फैले हुए इस लोक संस्कृति का एक तत्व ये भी है। नमस्कार।